जब गीता के महात्म्य हम पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि जहाँ गीता होती है वहाँ पे सारे धाम वास करते हैं, सारे धाम वहाँ पे रहते हैं। सुना है कभी बात आपने? ये बात सही लगती है कि ऐसे कह दिया गया है? अगर हम कहें कि सारे धाम जहाँ पे गीता है वहाँ पे वास करते हैं, ये कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं लगती कि बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है कि सही लगता है? क्यों सही लगता है? भगवान ने कही है गीता, तो भगवान का है, सत्य है, अदल सत्य है, भगवान बोला। तो हमें अनुभव होता है क्या कि है सारे धाम हमारे घर में, या हम सारे धाम के साथ या धाम में वास कर रहे हैं, ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल लगता है। चैतन्य महाप्रभु की वाणी में ये है, देदी न गृह भजन देखी गृह ते गलक भाई। इसी में से पता चल जाता है कि स्वयं गलक धाम पधार गए। आप आए हो, थैंक आज यू। भगवत गीता खोल के बैठे हो, स्वयं धाम हो गया है। बिल्कुल सही है क्या नहीं है? बिल्कुल। गलक धाम। तो ये हमारे एक आचार्य हुए हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका भजन इन्होंने नाम लिया, और वे इतने महान आचार्य थे, साथ ही साथ बहुत ही महान ऑफिसर भी थे। अंग्रेज़ों के समय में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे वो, और उस समय किसी भी हिंदुस्तानी को वो सबसे बड़ा पद मिलता था, उससे ज़्यादा बड़ा पद किसी हिंदुस्तानी को नहीं देते थे वो लोग। बहुत महान आचार्य हैं, और उनके घर में हमेशा भक्तिमय वातावरण रहता था, सारे लोग भक्त थे। गृहस्थ थे, लेकिन ऐसे ही धोती कुर्ता मजिस्ट्रेट करने जाते जी। थे। अब ये बात है कि हमें कैसे अनुभव, हमें तो नहीं अनुभव हो रहा है प्रायः, किसी किसी के घर नहीं तो प्रायः नहीं अनुभव होता है। गीता इधर रहती है और हमारा लड़ाई झगड़ा अलग चलते रहता है घर में, कि नहीं? तो इसका अनुभव तब होता है जब हम भगवान के उन शब्दों को पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं। वो किताब जब बंद रहेगी तो नहीं उसका अनुभव होगा। किताब 13 साल से है हमारे पास, उसको हम पढ़ेंगे तब धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ समझ में भी नहीं आती है। जैसे अभी हमारे पास कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि भगवान हमारे पास हों और हमें वो बताएं, या कृष्ण से हमें सुनने को मिलता तो शायद हमें समझ में आ जाती गीता। ऐसे मन में आती है आपको कभी कि भगवान से सुनने को हमें अवसर नहीं मिला? ऐसा आता है? या भगवान से सुने तो हमें ज़्यादा समझ में आती? ऐसा हो सकता है? संभव है? ऐसा तो कभी भगवान के सच बताओ तो, क्योंकि भगवान से अगर हमें सुनने को मिलेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? आए जो भक्त है वो तो भगवान के पार्षद ही है, मतलब हाँ, भक्त तो पार्षद हैं, सही है। उनसे तो समझ में आता है। हाँ, तो सही तरीका यही है, भक्तों से समझ लीजिए, भगवान से नहीं समझ पाएंगे। अरे भगवान को देख के तो हम डर जाएंगे, एकदम से भगवान- face नहीं कर पाएंगे। जैसे भगवान ये को हो फेस सकता नहीं कर है, मानो कि पाएंगे। जैसे चर्चा कर रहे हैं, ये हो सकता है भगवान से जब समझ में आ पाएगा जैसे अर्जुन ने अपने आप को समर्पित किया, बिल्कुल। तब भगवान की बात समझ में। हम भगवान हम अपने को, लायक हैं। हाँ, उसके हिसाब से हम जैसे अर्जुन ने जैसे भगवान को तब तक समझ में नहीं आ रहा था जब तक उन्होंने शरणागत अर्जुन ने नहीं कर। एक बात तो ये है शरणागत की, शरणागत किए, उनको गुरु धारण किए, तब भगवान ने उपदेश देना शुरू किया, तब बिल्कुल, समझ में आने बिल्कुल। लगा। नहीं तो भगवान की बात समझ में नहीं अर्थात क्योंकि जब सारा इफेक्ट खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से ये भी कहा जाता है कि जब भगवान स्वयं इस धरती पे थे, लगभग 100-125 लोग, चुनिंदा लोग ही उन्हें समझ पाते थे कि वो परम भगवान है। इसलिए हमारे सामने भगवान आ भी जाएंगे तो हम समझ पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान आके बोलेंगे, जैसे दुर्योधन के सामने आके बोलते थे तो दुर्योधन के क्या लगता था? ये छलिया है, कपटी है, थोड़ा माया हमसे ज़्यादा जानता है, बस यही सब है ना। अर्थात भगवान को समझना आसान नहीं है, चाहे वो हमारे सामने ही आ जाए। इसलिए भगवान को जो उन्होंने पद्धति दी है, जो तरीका दिया, उसी तरीके से हम समझ लिए तो समझ जाएंगे, नहीं तो नहीं समझ जाएंगे। उन्होंने ही बताया है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, कि ये जो ज्ञान मैंने दिया ये पहली बार नहीं दे रहा हूँ अर्जुन आपको, पहले मैंने इसे सूर्य देवता को दे चुका हूँ। 4थे अध्याय में ये बता रहे हैं कि, और वहाँ से उनके शिष्य गुरु शिष्य की परंपरा से आ रहा था ये ज्ञान। लेकिन समय के प्रभाव से जानते हैं भौतिक संसार में समय के साथ सब बदलता है कि नहीं। पहले आप कितने ज़्यादा यंग दिखती रही होंगी, लेकिन अभी समय आया रूप बदल गया कि नहीं, और समय आया तो अभी माता जी जैसे हो जाएंगे कि नहीं। तो समय के हिसाब से सब बदलता है। और ज्ञान भी क्या होता है, ज्ञान तो नहीं दूषित होता है, लेकिन हमारी मनसा गलत हो जाती है। जो भी उसमें गुरु शिष्य परंपरा में कुछ लोग गलत भी आ जाते हैं, क्योंकि भौतिक कलमश सबके ऊपर हावी हो सकता है जो इस सृष्टि में रह रहे हैं। तो ज्ञान जो होता है उसमें हम अपने विचार मिला देते हैं। इसलिए ये
जो भगवत गीता यहाँ पे यथारूप लिखा है, कभी पढ़ा आपने यथारूप क्यों लिखा है? एक प्रवचन में हमारे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब उन्होंने ये ट्रांसलेट कर रहे थे, लगभग 600 से ज़्यादा उन्होंने मार्केट में गिने थे उस समय, 600 से ज़्यादा ट्रांसलेशन अवेलेबल थे मार्केट में, लेकिन कोई भी सही बातें नहीं कर रहे थे। सब गीता को हाथ में लेते थे, लेकिन गीता में अपने विचार मिला के प्रस्तुत करते थे। यानी श्री कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं कि मेरी शरण लो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, लेकिन वहां पे बोलते नहीं कृष्ण की शरण नहीं, कृष्ण के अंदर से जो बोल रहा है। अब बताओ, कृष्ण ने इस श्लोक में कहीं नहीं बोला कि मेरे अंदर वाले को शरण लो, लेकिन सब ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। और हम जैसे साधारण जीव, हम नहीं जानते हैं तो हमें बड़ा प्रभावशाली लगता है। अरे यार क्या बात बताई, वो तो गीता में बता ही नहीं रहे कृष्ण, ये उससे भी ज्यादा जानते हैं। सोचो, कृष्ण से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं हम लोग, इसलिए समझ नहीं पाते गीता। जैसे थोड़ा बहुत अभी हम लोग ऐसे एक बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, तो जो भी अभी कर रहे हैं, तो जो हमारे सीनियर हैं उसमें, एक बार मैं किसी के साथ ऐसे प्रेजेंटेशन दे रहा था अपना बिजनेस वाला, तो अभी नेचुरल लाइफ में कुछ भी बात करता हूँ तो उसमें गीता और कुछ श्लोक तो आ ही जाते हैं हमारे बात में, क्योंकि काफ़ी दिनों से है, तो हमारा एक तरीके से वो इंटरनल वो बन चुका है। तो उसमें बता रहे, बोला मैंने 2 बार गीता पढ़ी लेकिन आज तक समझ नहीं आई, आप मुझे बता दो, सिखा दो कि क्या श्लोकों के अर्थ। हम सिखा देंगे, हमारा तो काम ही वही है। अर्थात बाहर भी हैं बुक्स हैं, लेकिन लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? भक्ति जो होती है ना, भक्ति भक्त्या संजायते, यानी भक्ति भक्तों के संग में ही रह के जानी जा सकती, समझी जा सकती। ये भक्ति के लिए ही नहीं, हर चीज़ के लिए लागू होती है वास्तव में, अगर ठीक ठीक से देखें। जैसे ये गृहिणी हैं, इनको, आप भी गृहिणी हैं, माता जी भी हैं, आपको कुकिंग अच्छी आती होगी। अगर कोई आप कुकिंग कर रहे हैं, कोई आपके साथ रहेगा तो सीख लेगा। वैसे भक्ति जो कर रहे हैं उनके साथ हम रहेंगे तो सीख जाएंगे। या कोई भी काम है, कोई भी काम होता है, मान लीजिए कोई सर्जरी होती है, MBBS की क्वालिफिकेशन कोई ले भी लेता है तो भी उसे जाके सर्जन के साथ में, वहाँ पे अपने प्रोफेसर के साथ में रहना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैसे उसको लेटाना है, कहाँ से कितना, क्योंकि उसमें बुक्स में कितना भी हम लिख दें कि क्यूटिकल को काट, जैसे अभी इस मेडिकल टर्म में बोले कि क्यूटिकल को ही काटना है, एपिडर्मिस को काटना है, या इस वेन्स को निकालना है, वो नहीं हमें समझ में आएगा जब तक वो करते हुए नहीं देंगे। क्योंकि किताब में कितना भी लिखा है ना, वो जब प्रोफेसर के साथ में रह के, डॉक्टर के साथ में रह के सर्जरी करते हुए देखता है, तो जो बातें क्लियरली, चीजें वही होंगी वहां पे, लेकिन वो समझ में जो आता है ना, वो बाकी बुक में रखा रहेगा, ज्ञान नहीं समझ में आता। ये भगवत गीता के जो श्लोक भगवान ने बोले हैं, वो श्लोकों को कोई पढ़ के कोई जरूरी नहीं है कि वो समझ लेगा। इसलिए ये अनुवाद, तात्पर्य और फिर तात्पर्यों को भी पढ़ के कभी थोड़ा बहुत समझ में आता है या नहीं आता है, तो भक्तों के मुखारबिंद से सुनना बहुत जरूरी होता है। 1-2 प्रवचन से ही आपकी जीवन बदल जाती है, लेकिन वही ग्रंथ हमारे घर में पड़े होते हैं तो कई बार प्राय उतना नहीं परिवर्तन आ पाता है। क्यों? प्रोसेस क्या है? एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, किसी के संग में बैठना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति क्या है? हृदय की बात होती है।